सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सो फाइनली मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं और मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या सीक्वेंस है उनका, और टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स और कैसी फोटो कॉपी वगैरह वाला सीन जो भी होता है वो सब मैं आपको पूरे डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। और मुझे भी नहीं पता था और मैंने बहुत मुशक्कत कर करके सारे जो भी था प्रिपेयर करा था, क्योंकि मेरे को जीरो आइडिया था। अच्छी लग रहा है। चलो देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने हैं और उनकी दो दो फोटो कॉपी, ठीक है। तो जैसे कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में स्टार्टिंग से बताई जाती हूँ। आपका सबसे पहले एप्लीकेशन प्रिंट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, दोनों का सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट और मार्कशीट भी, हाँ मार्कशीट और डिग्री, डिग्री नहीं है तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ऐसे ही अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो उसकी डिग्री और मार्कशीट, नहीं है तो फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लगा देना, ठीक है। फिर उसके बाद हमको बनवाने थे दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिनका जो फॉर्मेट था वो वेबसाइट पे है, यूपी ग्रामीण बैंक वाली वेबसाइट पे है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसमें गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने थे और साइन और स्टैम्प लगना था, ठीक है। और जिनके उसमें से नेसेसरी था कि एक जो था वो प्रिंसिपल से करवाना है आपके स्कूल के और या कॉलेज का, और जो दूसरा वाला होगा वो किसी भी गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा सकते हो। मेरा कॉलेज वाला और स्कूल वाला नहीं हो पा रहा था, तो मैंने एक बैंक से करवा लिया और बाकी के जो थे वो गजेटेड ऑफिसर से करवाने, तो मैंने 3 बनवाए हैं फिर। देन क्या करना है, आपको अपनी 5 पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है और उनके पीछे आपका नेम, रोल नंबर और सिग्नेचर कर देना है, वो भी ब्लैक बॉल पेन से। उसके बाद आपका कोई ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट है और उसकी 2 फोटोकॉपी लेना, और जितने भी आपकी जो फोटोकॉपी होगी ना उससे अपना नीचे सिग्नेचर मार देना, ठीक है। सेल्फ अटैच करना था। तो ये सारा था। मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हमें बनवाना था, तो बहुत चक्कर काटे इसीलिए तो मैंने 2 बनवाए थे। तो एक मेरे को जो मेरा नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाला था, तो उस पे क्या था कि वो सेम फॉर्मेट में नहीं दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि बनवा लेती हूँ, एक तो होना ही चाहिए ना हमारे पास। तो मैंने वो बनवाया था। और एक दूसरा था जो मेरे को बाद में पता लगा था कि सेम फॉर्मेट में तो थोड़ा दूर है, वो नोएडा से मैंने बनवाया है। नोएडा जाके एक हॉस्पिटल है, वो भी गवर्नमेंट की है, तो मैंने वहां से बनवा लिया था। तो चलेगा, लेकिन सेम फॉर्मेट वाला नहीं चलेगा। देन फिर उसके बाद आपको अपना सिबिल स्कोर निकाला था, वो किसी भी आप ट्रांस यूनियन की वेबसाइट से जाके अपना पैन कार्ड से निकल जाता है, या तो आप बैंक जाके भी निकलवा सकते हो। हाँ, आपको अपनी फ्रांड आईडी जनरेट करनी थी, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा, क्या बताऊं मैं, इतनी दिक्कत हुई थी इसमें। मैं पूरा फॉर्म फिल करा एक दिन बैठ के, मेरे को पूरा मान लो 5-6 घंटे लग गए, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। एक प्राण आईडी जनरेट करी थी, उनकी जो वेबसाइट थी टॉप होल्डिंग, वो तो इतनी मरमर के चलती थी, एक बार क्लिक कर दो, 50 बार क्लिक करो तो वो एक बार चलती थी। मैंने पूरा फॉर्म उसका भरा और देन फिर उसके बाद लास्ट में उसमें आ रहा ना ओटीपी वाला सबमिशन था, लेकिन वो नहीं आ रहा था मेरे में, और मेरे में फिजिकल सबमिशन ही आ रहा था। मैंने वो करा, लेकिन फिर मेरे को, मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा तो उसने बोला कि जो फिजिकल सबमिशन में बहुत ज्यादा टाइम वगैरह लग जाएगा, तो ये छोड़ दे, एक और वेबसाइट है प्रोटीन वाली, तो मैंने इससे फिर प्राण आईडी अपनी जनरेट करती है, वो बहुत इजीली आराम से जनरेट हो गई थी। और उसमें भी फीस लगती है, 500 फीस लगती है, ठीक है। और पूरा अगर आपको प्रोसेस जाननी हो, वैसे तो बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे, इंटेलिजेंट ही हो यार, माता भागे तो। बट स्टिल मैं तो, मेरे तो बहुत दिक्कत हुई है मुझे, मुझे पता है कितनी दिक्कत हुई है मुझे। आधार कार्ड की अपनी 2 फोटोकॉपी ले लेना, और देन फिर उसके बाद एक एंटीसीडेंट बायोडेटा वाला फॉर्म है, बायोडेटा वाला, ठीक है। तो जो बायोडेटा वाला फॉर्म है वो आपको दो दो निकलवाने हैं और दोनों को ही हाथ से फिल करना है, ठीक है। और कुछ भी गड़बड़ मत करना, चाहे तो 3 निकलवा लो, एक रफली फिल कर लो और जो बाकी है उनको फिर उसमें से देख देख के फिल कर लेना। और जो पूरा फॉर्म भरना है वो पूरा कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में भरना है, ठीक है। देन फिर उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये जब जहां भी आप रहते हो तो उसका वो बनता है, पीसीसी कार्ड, पीसीसी बनता है, सर्टिफिकेट है, ठीक है। पुलिस क्या होता है, पुलिस फुल फॉर्म बोलने में हाँ, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। तो जहाँ पे आप चाहे यूपी में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, तो वहां का प्रूफ कि हाँ हम यहीं के रेसिडेंट है, तो वो पीसीसी इसलिए बनता है। और इसकी फीस होती है 350 रुपए, इसकी फीस होती है, तो वो बन जाते हैं। वो इजीली तो नहीं बनता, उसमें भी 10-12 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। अप्रूवल आता है वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद फिर को अपलोड कर देते हैं, मेल पे भी भेज देते हैं जो सर्टिफिकेट होता है, तो वो आपको निकाल के उसकी भी 2 फोटोकॉपी करा लेनी है।
हाँ, एक इंडेमनिटी बॉन्ड है, लेकिन वो अभी हमें नहीं बनवाना है, वो जब हमारी जॉइनिंग हो जाएगी उसके बाद बनवाना है। इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब ये है कि जैसे कि हम जो, हाँ, जो हम बैंक ज्वाइन कर रहे हैं उसमें हम 3 साल की मिनिमम सर्विस देंगे ही देंगे। अगर हम उसको लीव करते हैं तो हमें 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं बैंक में, ठीक है, तो ये बॉन्ड इससे बनता है। देन फिर उसके बाद पैन कार्ड जरूर रख लेना, 2 फोटो कॉपी रख लेना पैन कार्ड की, और प्राण प्राण आईडी थी ना, जो हमने जनरेट करी थी, तो वो भी तुम प्रिंट निकल के रख लेना। और जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन वगैरह ये सब, फिर उनकी फोटो कॉपी, और देन एक और फोटो कॉपी। अब थोड़ा कंफ्यूजन वही होगी कि ओरिजिनल कैसा कैसा, तो जैसे एप्लीकेशन प्रिंट, देन फिर उसके बाद हाँ, एक एक चीज और कि जो आपका स्कोर कार्ड था ना, हाँ, वो आप उसका प्रिंट ले लेना, उसकी भी 2 फोटो कॉपी कर लेना, ठीक है। आप चाहे तो ज्यादा ही कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वहां कम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, देन जैसे, हाँ, अब मैं बता देती हूँ कैसे कैसे सेट बनाने हैं। अब जैसे ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहते हैं, तो ओरिजिनल की 1 फोटो कॉपी लगानी है और एक और फोटो कॉपी लेनी है। अब जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट था, तो एक में ओरिजिनल लगाना है और दूसरे में उसकी फोटो कॉपी लगानी है। सेम ऐसे एंटीसीडेंट वाला तो वही बायोडेटा वाला फॉर्म है, उसमें तो दोनों ऐसे ही है ना, क्योंकि हम हाथ से ही फिल कर रहे हैं। तो सेम ऐसे मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला है वो ऐसे ही है, और पीसीसी तो वैसे ही सारी फोटो कॉपी ही है। आई को मैंने ठीक से समझा दिया हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सबको। तो मेरी जो डीवी की डेट है वो 10 को है, तो मैं यहाँ से 9 तारीख को निकलूंगी, रात को सुबह 10 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगी आराम से। तो बस ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस से जा रही हूँ गाइस, ट्रेन नहीं मिल पा रही है यार, क्या करूँ। कोई बात नहीं, चलो देखेंगे जैसे भी होगा वहाँ पे। मतलब थोड़ी सी एंजाइटी होने लग गई है कि सारे डॉक्यूमेंट सही रहे वगैरह वगैरह वगैरह, थोड़ा सा है, बट है, मेरे फ्रेंड्स करवा कर आए हैं, तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं आई है उनको। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आई, और वैसे भी रिजेक्ट तो नहीं करते, अगर कुछ बहुत ज्यादा ही मिस्टेक हो गई है तो ही रिजेक्ट होता है। जैसे कि सुनील का सुनील का फॉर्म है और उसमें महेश सुरेश ऐसे है, तो ही रिजेक्ट होगा, क्योंकि एक बंदे की जगह दूसरा बंदा, ऐसा कुछ मिसमैच होता है तो होता है, वरना ऐसे तो नहीं होता। बाकी अगर कोई भी आपका जैसे डॉक्यूमेंट या तो गलत होता है या कुछ भी होता है, तो उसकी आपको अंडरटेकिंग लिखवानी पड़ती है, टाइप एनओसी टाइप होता है, तो वो करवानी पड़ती है आपको बस, और कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, और वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे सबमिट करना पड़ता है, बस इतना ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। तो या गाइस, आप सबको ऑल द बेस्ट, और बाय।